आज दिनांक 19 अगस्त 2023 है। मेरा नाम रवि है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 में सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ तथा मैं 2011 से नौकरी कर रहा हूँ। और मैं 2006 से A3132 रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007 के पते पर रह रहा हूँ, यानी पिछले 18 सालों से। और मेरे सारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसी एड्रेस के हैं। मेरा पासपोर्ट उसी एड्रेस का है। मेरा पासपोर्ट नंबर है M09708664। आधार कार्ड नंबर उसी एड्रेस का है। सब चीज़, मेरे डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस के हैं। 663163746127। फिर मेरा वोटर आईडी कार्ड नंबर XGB1918380। सारे डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस के हैं। मेरा ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफिकेशन नंबर Y180400023273 है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी और सारे राजनीतिक दलों की मैंने चोरी उजागर की है कि कैसे सारे के सारे राजनीतिक दल चोर हैं। कैसे कांग्रेस, बीजेपी, सारे राजनीतिक दल चोर हैं। कैसे सारे के सारे राजनीतिक दल चोर हैं। कैसे सेना चोर है, कैसे पुलिस चोर है, कैसे आर्म्ड फोर्सेस चोर है, कैसे राष्ट्रपति चोर है, कैसे अमेरिका, रसिया और इंग्लैंड और दुनिया भर, चीन, पाकिस्तान, दुनिया भर के 200 देशों की सरकारें चोर हैं। कैसे मिलकर सभी ने 25 करोड़ लोगों की हत्या की है डार्विन के नाम पे बंदर का खेल खेलकर, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे कोविड कोरोना का खेल खेलकर पिछले 3 सालों में 1.5 करोड़ लोगों की हत्या की है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की है। और मैंने ये भी उजागर किया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार होता है। उसका भी मैंने पूरा भ्रष्टाचार के और अगेंस्ट दिल्ली पुलिस में मैंने कितनी बार FIR कराया हुआ है। हज़ारों चिट्ठियाँ, हज़ारों FIR। मैंने भारत का इवन सिटीजनशिप भी रिजेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को ये दिया हुआ है कि मुझे दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप दी जाए, क्योंकि भारत सरकार विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है। और मैंने पहले तो इन्होंने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में या मुझे सुप्रीम कोर्ट के केस के बीच में ही अपडेट करके ले गए, रेड पिटीशन सिविल 1005 ऑफ 2020। उसके बाद इन्होंने मारकर मेरा दांत तोड़ दिया। और उसके बाद ये जो बाइडेन के बर्थडे के दिन हुआ, एक दिनांक उस दिन अमेरिका में 20 नवंबर 2020 था। 21 नवंबर भारत में उस दिन था। सुबह के समय कुलदीप यादव ने बॉर्डर फिल्म का स्क्रिप्ट खेलकर इंडियन नेवी के जो चोर मेरा मामा श्याम कुमार है, उसके मदद से बॉर्डर फिल्म का खेल खेलकर उसने गंदा खेल खेलकर उसने मुझे अननोन, अज्ञात और पागल डिक्लेयर कराने के लिए झूठा मेडिकल रिपोर्ट बना दिया। और उसके बाद भारत सरकार ने करोड़ों लोग की हत्या की कोरोना का खेल खेलकर, और ये कोरोना की दूसरी लहर लाकर, और करीब 5 मिलियन लोगों की हत्या की गई इंडिया में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है। और पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोग की हत्या हुई कोरोना की वजह से, और 69 करोड़ लोग को कोरोना कराया गया। उसका दिनांक 11 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी ने उसकी माँ हीराबेन की खुद ही हत्या की। उसके लगभग 10 दिन के बाद 11 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी ने गाड़ी से कुचलकर मेरा पैर तुड़वा दिया, जिसमें लोहे की रड लगानी पड़ी है। तो विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की जाए। उसका ऑपरेशन टेबल पे भी मैं जब मेडिवर्सल हॉस्पिटल गया तो उन्होंने हार्ट में इंजेक्शन डालकर मुझे एनेस्थीसिया देकर मेरे हार्ट में इंजेक्शन डाल के मुझे मेरे हार्ट को डैमेज करने की कोशिश किया है। और इसके अलावा मैंने कितना भी वीडियो बनाया है कि मैं 3132 रूम नंबर 15 क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, फर्स्ट फ्लोर, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007 के पते पे रह रहा हूँ। और बीजेपी RSS के गुंडे जैसे श्री प्रकाश, आलोक कुमार, इन्होंने आधी रात में शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करने की कितनी बार कोशिश की है, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। और ये बहुत ही घिनौने तरीके से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रॉ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और सभी मिलकर।
और इलेक्शन कमीशन भी चोर है। मुझे भारत के राष्ट्रपति ने अज्ञात अननोन डिक्लेयर कर दिया। राष्ट्रपति बोलता है कि इस नाम का कोई आदमी काम ही नहीं करता, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जवाब देकर लिखा है कि इस नाम का आदमी 3132 रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर कृष्ण कॉलोनी पटेल चेस्ट नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 110007 के पते पे नहीं रहता। और मैंने इसलिए यह वीडियो बना, ये मेरा सबूत है। इसमें मैंने मई तक का किराया दिया हुआ है, और ये सबूत जो उस बिल्डिंग में जो देखभाल करने के लिए जो मुलाजिम है उसका इसमें सिग्नेचर भी है। ये सबूत का सिग्नेचर है, और ये मई 2023 तक का किराया दिया हुआ है, जो कि साफ इसमें दिख रहा है। ये सबूत जो है उस बिल्डिंग का जो देखभाल करने के लिए जो मुलाजिम है वो उसका सिग्नेचर किया हुआ, उसके द्वारा हस्ताक्षर ये है कि मैंने मई तक का किराया दिया हुआ है, और एडवांस में दिया हुआ 7 महीना पहले ही मैंने दिया हुआ था। और इसके अलावा मैं 18 साल से रह रहा हूँ। जबकि होता है कि 1 महीने के बाद किराया देना होता है, मैं हर बार 6-6 महीने पहले ही एडवांस 6-6 महीने 7-7 महीने का किराया मैं दे देता हूँ। और ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें सुबोध कुमार का सिग्नेचर है। बीजेपी आरएसएस के कहने पे जो विनोद चुग है और सुबोध कुमार है, और दिल्ली पुलिस का मॉरिस नगर थाना के जो, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने मॉरिस नगर थाना का रिकॉर्डिंग किया हुआ है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ रहता ही नहीं है, जबकि मेरा सारा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इसी पते का है। तो इस तरह से भारत सरकार मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है, और मैं दिल्ली जाके मैं कुछ जो मेरा रूम का जो ज़रूरी सामान है उसमें एयर कंडीशनर और महंगे महंगे सामान हैं वो मैं लाने के लिए जा रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी के दबाव में विनोद चुग और सुबोध ठाकुर ये सभी मिलकर मेरे एब्सेंस में, जबकि मैंने किराया भी दिया हुआ है, मई तक का मैंने किराया दिया हुआ है, इस बीच में नरेंद्र मोदी ने मेरा गाड़ी से कुचल का पैर तोड़वा डाला ताकि मैं दिल्ली नहीं जा पाऊँ, और इसमें लोहे की रड लगानी पड़ी, इसमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। और ऑपरेशन टेबल पे भी नरेंद्र मोदी ने मुझे एनेस्थीसिया देकर, करप्ट डॉक्टर निशिकांत कुमार और एक अंकेश कुमार करके था, उसके मदद से मुझे बेहोश करके एनेस्थीसिया दे के, जबकि मैंने कहा था कि इसमें पैर की सर्जरी के लिए मुझे एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि लोअर बॉडी एनेस्थीसिया से भी हो जाएगा, मैं ऑपरेशन प्रोसीडिंग देखूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे पूरा एनेस्थीसिया देकर मेरे हार्ट में इंजेक्शन भोग के मेरे हार्ट को डैमेज करने की कोशिश किया, और विभिन्न तरीक़ों से कुचल कर, कभी मारपीट करते हैं, कभी इन्होंने दांत तोड़ दिया, कभी मेरा पैर तोड़ दिया। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पे डाला है। कितनी बार मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, चेन्नई से लेके सभी जगह, और विभिन्न तरीक़ों से मेरे साथ ये इस तरह का गंदा खेल खेल रहा है भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सभी राजनीतिक दल मिलके। और यूनाइटेड नेशंस भी चोर है, उनको भी मैंने पूरा चोरी उजागर किया हुआ है कि कैसे मैंने इंडिया को सिटीजनशिप प्रोजेक्ट करने और दूसरे कंट्री के लिए असाइलम के लिए मैंने कहा हुआ है कि मुझे इंडिया में मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी जानबूझकर मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही घिनौना काम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की मैंने चोरी उजागर कर दी कि कैसे अमेरिका ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे कोविड कोरोना का खेल खेला, और उसके पहले रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया, जो कि मेरा गृह नेटिव राज्य है। मैं रवि पांडे, सन ऑफ विभीषण पांडे, ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा एक मामा है श्याम कुमार, जो कि चोर आदमी है, जो इंडियन नेवी का चीफ स्पोक्समैन बना हुआ है, कैप्टन श्याम कुमार। उस चोर ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के कुलदीप यादव के साथ मिलकर इंडियन आर्मी का बॉर्डर फिल्म की स्क्रिप्ट उसने ये किया। बॉर्डर में जैसलमेर की कहानी दिखाई जाती है। मेरी बहन है, जो कैप्टन श्याम कुमार, इंडियन नेवी रिटायर्ड, जो एम्बेसी ऑफ माली के पास में रहता है, जो गुनामा गांव नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। वो श्याम कुमार, सन ऑफ बजरंग बहादुर सिंह, उसकी बेटी का नाम सेजल कुमार है।
सेजल का उल्टा जैसल होता है, जैसलमेर का वो बॉर्डर फिल्म में दिखाया। कुलदीप सिंह चांदपुर इसमें सन्नी देओल का बीजेपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने कहानी इसमें दिखाया है। और वो उसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी का, तो उसी तरह से कुलदीप यादव नाम के कुत्ते सब इंस्पेक्टर ने चाणक्यपुरी में मार कर मेरा दांत तोड़ डाला और श्याम कुमार के मदद से मुझे धोखे से पागल और अज्ञात और अननोन डिक्लेयर करवा दिया। इस तरह से भारत सरकार, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सभी मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चोरी मैंने उजागर कर दी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी आज से सारे राजनीतिक दलों की। तो इसलिए ये विभिन्न तरीक़ों से मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कभी फ़ोन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये मैंने किराया भी दिया हुआ है, मई तक का दिया हुआ है, और ये इसमें डेट भी लिखा हुआ है कि मैंने मई का किराया अक्टूबर में ही दे दिया था। मतलब मैं 7 महीना पहले ही 7-8 महीना का किराया मैंने दे दिया था, और हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ। तो ये बार बार मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इनसे किसी तरह से वो करके नरेंद्र मोदी के उससे करूं, पर मैं नरेंद्र मोदी के मुंह पे थूकता हूं। नरेंद्र मोदी चोर है और नरेंद्र मोदी के मुंह पे मैं थूकता हूं। अब या तो ये मेरे एब्सेंस में इन्होंने बार बार ये मुझे धमकी दे रहे हैं, जबकि मैंने किराया भी दिया हुआ है, और मेरे उस रूम में वैल्यूएबल जो है वो काफ़ी महंगे एयर कंडीशनर, उसमें 30,000 रुपये का एयर कंडीशनर है। उसके अलावा उसमें अलमारी है और बहुत सारे पोजीशंस हैं, वो लगभग करीब सब मिला के 70-80 हज़ार रुपये के होंगे। और उसके अलावा साइकिल भी है, एयर कंडीशनर है, साइकिल 4-5 हज़ार रुपये का साइकिल है, 30 हज़ार रुपये का एयर कंडीशनर है, एक टीवी है, 2 टीवी है, एक टीवी 2,000 रुपये का है, एक टीवी 8,000 रुपये का, मतलब 10,000 का टीवी है, और 30,000 का एयर कंडीशनर है, और उसके अलावा 5,000 का साइकिल है, बेड है, 2 अलमारी है, और बहुत सारे कपड़े हैं और सामान है। और मैंने केवल मई तक का मैंने किराया दिया हुआ है। इस बीच में उन्होंने मेरा गाड़ी से कुचल कर नरेंद्र मोदी ने पैर तोड़वा दिया, जिसमें पैर का ऑपरेशन करवाने में मुझे और चलने में मुझे समय लग गया। इसका एडवांटेज उठा के, जबकि मैंने 7 महीना पहले ही अक्टूबर में मैंने किराया दिया हुआ है और मई तक का दिया हुआ है, और मैं जा ही रहा हूँ दिल्ली, लेकिन ये बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं कि सामान फेंकवा देंगे, जबकि 2 ही महीना हुआ है। मई तक का मैंने दिया है, जून जुलाई का ही किराया नहीं दिया है। अगस्त का महीना चल रहा है, 19 अगस्त है। बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा सामान फेंकवा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। और सुबोध ठाकुर और ये विनोद चुप जो हैं, ये बार बार मुझे फ़ोन करके, ये इस नंबर से बार बार सुबोध कुमार फ़ोन कर रहा है, और बार बार मैसेज भेजा, जबकि मैं 18 साल से उस पते पे रह रहा हूँ। आज से नहीं, 2006 से मैं उसी पते पे रह रहा हूँ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन में 2011 से नौकरी कर रहा हूँ। मैं उसी एड्रेस पे लगातार रह रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर ID कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस के बने हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही घिनौना काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चोरी उजागर हो गई है। वो फंसने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कैसे मेरी हत्या करने की कोशिश की। इसलिए मुझे इधर उधर करके एड्रेस और ये करके, ताकि ये मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर कर सकें, ताकि इनके पास कोई एड्रेस प्रूफ और ये नहीं रहे। और ये बार बार जैसे मुझे मैसेज भेज रहे हैं इस नंबर से, या अननोन नंबर है, मैं इस नंबर को जानता नहीं हूँ, लेकिन बार बार ये मैसेज भेज रहे हैं कि सुबोध आपका रूम खाली करा रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। वाई वुड आई कॉन्टैक्ट टू एन अननोन नंबर? ये जानबूझ के मुझे अज्ञात, आई विल नॉट कॉन्टैक्ट। मैं ये जानबूझ के मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं उनके दबाव में इनके सामने झुक जाऊं, पर ये गलत बात है। ये मैं अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। यूरिनेटर नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी जैसे कुत्ते के मुंह पे थूकता हूं। ये इस तरह से गंदा काम ये कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पूरा किराया भी दिया हुआ है मई तक का, और हर साल मैं 18 साल से रह रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं, 18 साल से मैं उसी पते पे रह रहा हूँ। और ये मैसेज भेज रहा है बार बार कि इस तरह से ये खाली करने की धमकी दे रहा है कि इस तरह से, जबकि मैं 18 साल से रह रहा हूँ। पूरा किराया भी दिया हुआ है मई तक का। इसमें सुबोध कुमार का सिग्नेचर किया हुआ मेरा मोबाइल में ये डॉक्यूमेंट सेव्ड है। इसमें सुबोध ठाकुर जो है उसका सिग्नेचर किया हुआ सारा डॉक्यूमेंट है कि सारा उसने किराया रिसीव किया है।
और इस तरह से करके जब तक मई तक मैंने किराया दिया हुआ है, और 6-7 महीना हर बार मैं 6-7 महीना का किराया दे देता हूँ, ये पूरा इसमें मोबाइल में है। और मैं अगर पुलिस स्टेशन में अगर जाऊँगा, अगर FIR कराने चोरों के अगेंस्ट, क्योंकि बीजेपी के इशारे पे काम करें, तो दिल्ली पुलिस तो खुद ही होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। अमित शाह जो मादरचोद गृह मंत्री है भारत का, तो पहले जब मैं पुलिस स्टेशन में गया, चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में, तो इन्होंने मारकर मेरा दांत तोड़ दिया। बॉर्डर फिल्म का कहानी रच के कुलदीप सिंह चांदपुरी, सनी देओल और कुलदीप यादव सब इंस्पेक्टर का कहानी रच के, और श्याम कुमार की बेटी सेजल कुमार, सेजल का उल्टा जैसल होता है, जैसलमेर का कहानी स्क्रिप्टेड तरीके से। तो श्याम कुमार जो इंडियन नेवी का जो कैप्टन श्याम कुमार है, इंडियन नेवी का जो रिटायर्ड, जो टीवी पे आता है, इंडियन नेवी इंडियन आर्मी का चीफ स्पोक्समैन बना हुआ था, GTV दूरदर्शन सारे चैनल्स पे आता था। उस कुत्ते ने मेरे और इंडियन आर्म फोर्सेज ने मेरे पूरे परिवार की हत्या करने की कोशिश की है, और उसको सबको इनाम दिया गया है। जैसे श्याम कुमार टीवी पे आता है, उसने दिल्ली में मकान वगैरह खरीद लिया है, काफ़ी प्रॉपर्टी उसने बना लिया है। उसी तरह से मेरे जो भी जान पहचान के लोग हैं, सभी को इनाम देने के लिए नरेंद्र मोदी ने सबको आइसोलेट करा दिया है कि मैं अलग थलग पड़ जाऊँ। उसके बाद ये मेरे भाई और मेरी माँ, मेरा भाई अभिषेक पांडे है जो बेउर ब्रांच अनीसाबाद में ब्रांच मैनेजर है, उसको पहले तो उन्होंने महाराष्ट्र से ट्रांसफ़र करके ये बिहार लाए, और बिहार ला के इन्होंने जानबूझ के बेउर के बगल में ब्रांच खुलवाया जो कि जेल है। और ये रॉ ने और इंडियन आर्म फोर्सेज ने झूठे क्लाइंट बना के नकली डॉक्यूमेंट्स के से नकली लोन ले आके मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की है, ताकि उसको भी फंसा के उसकी हत्या कर सकें और मेरी माँ की भी हत्या कर सकें। और विभिन्न तरीक़ों से मेरे गांव वालों को, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको धमकी दे के, सबको इनाम देकर, जान से मारने की धमकी दे के इनाम देकर सबको ऐसा कर दिया है कि मैं एकदम अलग थलग पड़ जाऊँ। तो आज के समय में ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मुझे कोई जानने वाला है, मैं बिल्कुल अलग पड़ गया हूँ। ना मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ, ना मैं किसी से मिल पाता हूँ। इसके बावजूद मैं पूरे भारत में घूम के, कश्मीर से लेके तमिलनाडु और लद्दाख से लेकर केरला और राजस्थान से लेकर बंगाल, झारखंड, बिहार, सभी जगह मैं पूरे घूम के सभी जगह मैंने लाखों पर्चियाँ अपने, जो मेरा सेविंग्स 2 साल से मुझे सैलरी नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन की, जबकि नियम होता है कि मेडिकल लीव पे आप किसी को भेजते हैं तो उसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये जो चोर हैं, अब इनकी चोरी पकड़ा गई है, तो ये मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में राष्ट्रपति भारत का सेक्रेटेरिएट कहता है कि इस नाम का कोई आदमी ही नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन में काम करता है। और इस तरह का ये झूठा, मतलब कि इस तरह से बोल रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन बोलता है कि इस नाम का कोई इंसान इस पते पे रहता ही नहीं है, जबकि मैं उसी एड्रेस पे 17 साल से रह रहा हूँ। और ये सुबोध कुमार का ये जो मैसेज आया है, इससे पक्का प्रूव होता है कि मैं आज अगस्त तक मैं उसी पते पे रह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट कमीशन की चोरी पकड़ा चुकी है, नरेंद्र मोदी की पोल खुल चुकी है, भारत के राष्ट्रपति की चोरी पकड़ा चुकी है। अब ये विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने, जैसे मैंने कुचल कर मेरा पैर तोड़ दिया, और मैं दिल्ली जाऊंगा। परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ 21 अगस्त 2023 को। ये एयरपोर्ट पे पहले तो मेरे साथ मारपीट कर सकते हैं, पटना एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे, और CISF के जो गुंडे हैं पहले भी मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं, तो इस बार जानबूझ के मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करेंगे। या ये कुछ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से, या तो मेरा प्लेन क्रैश करवा के मेरी हत्या करने की कोशिश करें फ़्लाइट को, ताकि दिखाएं कि ये नेचुरल तरीके से फ़्लाइट क्रैश हो गया। या वहाँ दिल्ली पहुँचने पे ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि दिव्या भारती की तरह मुझे छत से पटक कर फेंक देंगे, या मेरा पैर फिर से तोड़ देंगे, या मेरा शरीर का हड्डी पसली फिर से तोड़ देंगे। बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, और विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की भारत सरकार धमकी दे रही है। इसके अलावा वहाँ के सभी को, दिल्ली में दुकानदार से मैं अगर सामान खरीदने जाता हूँ तो दुकानदार को धमकी दे रही है पुलिस ने कि इसको सामान नहीं देना है। कुछ भी अगर सामान मैं खरीदने जाऊँ तो दिक्कत कर देते हो परचेज कर। अगर मैं पानी का बोतल भी खरीदने जाता हूँ तो अलग से पानी की बोतल रख के लाते हैं, उसमें पानी में जहरीला पानी मिला रहता है। अगर मैं पानी का फ़िल्टर करके पानी पीता हूँ तो फ़िल्टर में ऊपर से टंकी में सुबोध ठाकुर जो है वो ऊपर से जहर मिला देता था। आलोक कुमार और सूर्यप्रकाश ने मेरे साथ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और गुंडे हैं, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरे साथ
मैं रात में सोया रहता था अपने घर में, तो मेरे दरवाजे पे आकर शराब पी के मारपीट करते थे। और मैंने पूरा वीडियो बनाया कि कैसे उन्होंने मेरे साथ और विभिन्न तरीक़ों से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, सारे राजनीतिक दल, सबकी मैंने चोरी उजागर की सब मेरी हत्या करने की कोशिश की। मैंने तमिलनाडु में वीडियो बनाया कि मैं तमिलनाडु गया, वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। उसका मैंने वीडियो बनाया है कि मैं मॉल में कहीं मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं। होटल में अगर मैं कमरा लेने भी अगर जाऊँ तो वहाँ मुझे धमकी देते हैं जान से मारने की, कि तुम्हारा ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे या किसी तरीके से ये कर देंगे। और होटल में कमरे मुझे नहीं दिए जाते हैं, जो कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से घिनौना खेल कर मुझे तमिलनाडु में एक दिन तो मुझे रोड पे सोना पड़ा। तो इस तरह से जानबूझ के होटल वालों धमकी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, पुलिस वाले, आर्म फोर्सेज वाले, कि इसको अगर होटल में रुके तो होटल में कमरा नहीं दे, होटल में रहे तो होटल में कमरा मत इसको दो। तो इस तरह से सारे होटल वालों को उन्होंने धमकी दिया हुआ है। इसके अलावा सुबोध ठाकुर को, जबकि मैंने किराया दिया हुआ है, मई तक का दिया हुआ है, और मैं 7-7, 8-8 महीना पहले, 6-6, 7-7 महीना पहले मैं किराया दे के आता हूँ। और मैं कभी कभी बाहर भी चला जाता हूँ। मैं काफ़ी विदेश यात्रा किया, तो सब जगह मैं क्या करता था कि पहले किराया इसको दे के जाता था 5-6 महीना का। और 18 साल से मैं रह रहा हूँ, 1-2 दिन से नहीं रह रहा हूँ, 18 साल से। जबकि नियम होता है कि अगर 12 साल कहीं भी रह ले तो एक तरह से आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है। मैं उस पते पे 18 साल से रह रहा हूँ, 2006 से रह रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के 2006 के डॉक्यूमेंट में मेरा आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड